इस कथा में आप सभी को बताएंगे कैसे एक साधारण से कुत्ते ने समस्त संसार के जीव जंतुओं के प्राण हरने वाले धर्मराज को मनुष्य के जीवन की कड़वी सच्चाई सुनाई, जिसे सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। इस पौराणिक कथा में हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे एक साधारण कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक पहुंच जाता है और धर्मराज से शर्त लगाता है और वह कुत्ता शर्त में धर्मराज को हरा देता है। कुत्ते से शर्त में हारने के बाद धर्मराज को यमलोक के सभी नियम बदलने पड़ते हैं। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने धर्मराज को मनुष्य जीवन के संबंध में कौन सा बहुमूल्य ज्ञान दिया है। मित्रों, इस कथा को पूरा सुनना, जिससे आपको भी मनुष्य जीवन की सच्चाई के बारे में पता चल सके। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करके इस कथा को शुरुआत करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय में चंद्रगिरी नामक देश में एक अत्यंत रमणीक नगरी थी। उस नगरी में एक बनिया रहता था जिसका स्वभाव बहुत लालची और कपटी तथा कंजूस प्रवृत्ति का था। नगर के लोग उसके इस व्यवहार के कारण उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बनिया ने एक काला कुत्ता पाल रखा था। वह बनिया कंजूस तो था ही, परंतु वह बनिया भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह सुबह शाम अपने इष्ट देव भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करता रहता। बनिए की भक्ति से प्रसन्न होके एक दिन भगवान उससे मिलने के लिए प्रकट हो गए और उसे दर्शन देते हैं। बनिया यह सब देखकर अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं कर पा रहा था और घबरा के बोलता है, प्रभु क्या सच में आप ही हैं? फिर भगवान बोलते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो भी मांगना है, तुम जो भी मांगोगे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। वह बनिया भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। प्रभु, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर भगवान कहते हैं, वत्स, तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। फिर वह घर के अंदर से एक सादा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि मैं समस्त संसार के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं, क्योंकि आजकल दुनिया में कोई यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि भगवान है। फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वत्स, लाओ, मैं तुम्हारे इस सादे कागज पर हस्ताक्षर कर देता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं। फिर थोड़ी देर में वहां पे अचानक से दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद बनिए की खुशी का ठिकाना न रहा। वह कागज को हमेशा अपनी थैली में ही डालकर घूमता रहता था ताकि वह अन्य लोगों को भगवान के होने का प्रमाण दिखा सके। बनिया अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वह प्रतिदिन शाम को अपने पालतू कुत्ते के साथ नगर में घूमने के लिए जाया करता था। एक दिन अचानक से कुत्ते की तबीयत खराब हो गई और वह कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। कुत्ते के मरने के बाद यमलोक से 2 दूत आते हैं और कुत्ते को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और यमलोक ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। फिर यमराज चित्रगुप्त की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, चित्रगुप्त, इस श्वान का लेखा जोखा देखकर बताओ। चित्रगुप्त लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, इस श्वान ने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। इसने हमेशा अपने मालिक का कहना माना है और अपने मालिक के साथ वफादारी की है। इसने कभी भी मांस और पशु पक्षी आदि का सेवन नहीं किया और ना ही किसी प्राणी को कष्ट दिया है। इसने अपने पशु जन्म में सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किए हैं। चित्रगुप्त के मुख से ये सब बातें सुनने के बाद यमराज कहते हैं, हे श्वान, एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हे श्वान, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। श्वान, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? स्वर्ग लोक में या फिर नरक लोक? तुम जहां चाहोगे वहां तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस योनि में जन्म लेना चाहते हो, तुम्हें उस योनि में जन्म मिलेगा। धर्मराज कहते हैं, शीघ्र बताओ श्वान, तुम्हारी क्या मनोकामना है? फिर वह कुत्ता बोलने लगता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं, मैं स्वतंत्र रहूं, किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं।
मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े। फिर वह कुत्ता बोलता है, प्रभु मुझे मनुष्य का जीवन नहीं चाहिए। स्वान के मुख से यह बात सुनकर धर्मराज अचंभित रह गए। बोले, हे स्वान, 14 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है और तुम मनुष्य योनि में जाने से मना कर रहे हो। मनुष्य का जीवन दोबारा से पाने के लिए मनुष्य कितना जप तप करता है, फिर भी उसे नहीं मिल पाता। फिर धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, तुम मनुष्य का जीवन ना देने की कामना क्यों कर रहे हो? तुम मनुष्यों से इतना ईर्ष्या क्यों करते हो? मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी लोक पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं पाना चाहते हो? मुझे लगता है इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है। फिर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैंने देखा है मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी होता है। वह अपने मतलब के समय सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी इच्छा पूर्ति किसी चीज से नहीं होती। समस्त संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी उसे कम ही लगेगा। उसके अंदर का लालच कभी खत्म नहीं होता। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, वह कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोष होता है। वह दूसरों को सुखी देखकर दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य योनि बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट होती है। वह जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और जब काम निकल जाता है तो वह उन्हें मारपीट के घर से भगा देता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो ईश्वर को भी धोखा देता है। इन सभी कारणों से प्रभु, मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे श्वान, तुम्हारी सब बातें तो मुझे समझ आई, पनरथु, एक बात मुझे नहीं समझ आई कि मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है। तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं कि यह मनुष्य भगवान को कैसा धोखा देता है। फिर कुत्ता कहने लगता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में पूजा करने जाता है तो वह स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है और भगवान की पूजा करते समय कहने लगता है, हे भगवान, मेरा यह काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊं, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, भिखारियों को कपड़े दान करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। लेकिन जब उसके सभी काम पूरा हो जाते हैं तो वह मंदिर जाना, पूजा पाठ करना सब कुछ भूल जाता है। मनुष्य जीवन में अमीर बनने के चक्कर में अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, न दूसरों को उठने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। और मनुष्य का कपट तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, भगवान को क्या चढ़ाए, उनके पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूं। इस प्रकार से मनुष्य अपनी बात से ही मुकर जाता है। हे यमराज, मनुष्य के ऐसे ही अनगिनत बुरे कर्म हैं जिन्हें सुनते सुनते आप थक जाएंगे और मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्मों का चिट्ठा समाप्त नहीं होगा। मनुष्य बहुत ही चालक और प्राणी है, उसके आगे देवता भी कुछ नहीं है। वह देवताओं को भी मूर्ख बना देता है। मनुष्य देवताओं से वरदान मांगकर देवताओं पर ही प्रयोग करने लगता है। कुत्ते की ये बातें सुनकर धर्मराज कहते हैं, हे श्वान, माना कि मनुष्य होशियार और बहुत चालाक है, पनरथु, वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता। देवताओं के पास असीम शक्तियां होती हैं और जितने भी मनुष्य हमारे यहाँ आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी चालाकी क्यों ना की हुई हो, उसे मृत्यु के बाद यमलोक में मेरे सामने ही आना पड़ता है और मैं ही उनके द्वारा किए गए पूर्व के कर्मों को देखता हूँ। यहाँ आने के बाद सभी हमारे सामने रोते हैं, माफी मांगने लगते हैं, नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर थर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। फिर वह कुत्ता बोलता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। जिस दिन आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा
कि जीवित मनुष्य कितना चालाक और खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। वे सोचने लगे, यह कुत्ता तो हमारे यहाँ पर आकर भरी सभा में हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा कि हम देवताओं के सामने इंसान की कोई औकात नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इतना कहने के बाद यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक लेकर आ जाओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हम देवताओं से कितना होशियार होता है। फिर यमराज कहते हैं, अगर इस कुत्ते की बात गलत साबित होती है तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। यमराज की बात सुनकर कुत्ता घबरा गया, परंतु उस कुत्ते को अपने ऊपर पूरा यकीन था कि एक अकेला जीवित मनुष्य समस्त यमलोक में उलटफेर कर सकता है। फिर यमराज के आदेशानुसार यम के दूत पृथ्वी लोक पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक को अर्थात उस सोते हुए बनिया को उसके बिस्तर सहित उठाकर यमलोक ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उस बनिया की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि दो बड़े बड़े राक्षस उसे उठाकर ले जा रहे हैं। उसे समझते देर न लगी कि ये यमराज के दूत हैं। वह बनिया दूत से पूछने लगता है, हे यमदूत, क्या मेरी मृत्यु सोते समय हो चुकी है? तब यमदूत कहने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित ही हो। फिर वह बनिया कहता है, मैं जीवित हूं, तो क्यों मुझे आप ऐसे उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं? मेरी तो मृत्यु अभी नहीं हुई है। वह जोर जोर से रास्ते में चिल्लाने लगता है और दूत से विलाप करते हुए पूछता है, मैंने कौन सा पाप किया है? यम के दूत उस बनिया को यमलोक में घटित हुई सारी घटना को वृतांत से बताते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पालतू कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य देवताओं से भी ज्यादा चालाक होता है। इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए धर्मराज ने आपको जीवित ही यमलोक लाने के लिए हम दूतों को पृथ्वी लोक भेजा है। बनिया को दूत की पूरी बात समझ में आ जाती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर वह बिना देर किए अपनी थैली में रखा हुआ वह कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु ने हस्ताक्षर किया था। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और दूत की नजरों से बचाकर चुपके से उस कागज को अपनी थैली में रख लेता है। कुछ देर बाद यमदूत उस बनिया को यमराज के समक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं। उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और कुत्ते से कहते हैं, यह तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? थोड़ी देर बाद वह बनिया अपनी थैली से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ते हैं तो वे सन्न रह जाते हैं और एकदम स्तब्ध होकर बनिया की ओर देखने लगते हैं। धर्मराज तुरंत ही सिंहासन छोड़ देते हैं और उस बनिया को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं। यह सब दृश्य देख के सभा में उपस्थित समस्त लोग अचंभित हो जाते हैं। सभी सोचने लगते हैं, धर्मराज ये क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं उसके स्थान पर आके खड़े हो गए। यह जरूर कोई मायावी इंसान लगता है। बनिया अब यमलोक का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह बनिया सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी नियम कानून पूरी तरह बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के बाहर कर देता है। बनिया मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है, क्यों ना नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दे दिया जाए और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। फिर वह सभी यमदूतों को आदेश देता कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाए। बनिया के इस आदेश को सुनकर यमलोक में हड़कंप मच गई। सभी देवी देवता हैरान हो गए कि सभी प्राणियों की सेवा कौन करेगा? इसमें दुष्ट प्राणी भी रहेंगे, उन्हें कौन संभालेगा? लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। यमलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगे और सोचने लगे, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे? कुत्ते से रहा नहीं गया। वह बनिया अर्थात अपने मालिक के पास जाता है और धीरे से पूछता है, मालिक, आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं। फिर वह बनिया कुत्ते को रास्ते में हुआ सारा वृतांत सुनाता है। बनिया कहता है,
जैसे ही यमदूतों ने बताया कि मुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं, मैंने थैली में रखा कागज तुरंत निकाला और कागज पर लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के हस्ताक्षर देखकर यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए मुझे यमलोक का राजा बना दिया। बनिया की बात सुनकर कुत्ता सोचने लगा, इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहे खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर समस्त देवी देवताओं में हड़कंप मचा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे सब क्या करें। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं और धर्मराज से कहते हैं, इस समस्या का उपाय सिर्फ भगवान विष्णु के पास है। नारद मुनि की बात सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ जाते हैं और उन्हें यमलोक में घटित हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं। देवताओं की बात सुनने के बाद भगवान विष्णु वैकुंठ से यमलोक के लिए तुरंत प्रस्थान करते हैं। भगवान को देख के यमराज प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। आपने धरती के एक साधारण मनुष्य को यमलोक का राजा बना दिया और मुझे यमलोक का पहरेदार। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, यह मैंने नहीं किया है, यह तो मनुष्य के चालक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसीलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाएं और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में आ सके। किंतु आप तो उस कुत्ते से शर्त लगा रहे थे। अब तो आपने देख लिया होगा कि कुत्ता सच कह रहा था कि एक जीवित मनुष्य देवताओं से भी ज्यादा चालक होता है। इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर जब उस बनिया ने भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह तुरंत सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ते हुए बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा किया। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं है। फिर भगवान विष्णु ने उस बनिया को क्षमा कर दिया और उसे फिर पृथ्वी लोक पर भेजने का आदेश दिया और यमराज को फिर से यमलोक के सिंहासन पर बिठा दिया और वे भी वैकुंठ लोक लौट गए। फिर वह कुत्ता यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, देखा आपने एक जीवित इंसान कितना होशियार होता है। एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है। इसीलिए मैं मनुष्य योनि में नहीं जाना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है। अपने स्वार्थ और लालच के चक्कर में वह धर्म को भी भुला देता है और बुरे कार्य करने लगता है। जब तक वह धर्म का पालन करता है तभी तक वह सुखी रहता है, और जब धर्म से विमुख हो जाता है तो क्लेश और बीमारियां उसे घेर लेती हैं और धीरे धीरे उसका अंत होने लगता है। फिर यमराज उस कुत्ते को क्षमा कर देते हैं और उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से सही कर देते हैं। मित्रों, इस प्रकार से एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य के जीवन की सच्चाई बताई है।